पेरिस फ्रांस में मौजूद ये म्यूज़ियम दुनिया के बेस्ट म्यूज़ियम्स में से एक है, जिसमें हर साल तकरीबन 7.5 मिलियन लोग विज़िट करते हैं, जो कि रोज़ाना के तकरीबन 30,000 अफराद बनते हैं। इस म्यूज़ियम की टोटल आर्ट कलेक्शन तकरीबन 3,80,000 पीसीज़ हैं, जिसमें सिर्फ 35,000 पीसीज़ आम आवाम के लिए डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि टोटल कलेक्शन का सिर्फ 10% है। तकरीबन 7,500 इंसानी शक्ल में पत्थर के बने हुए मुजस्मे यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, और हर एक मुजस्मा अपनी मिसाल आप है, और हर एक मुजस्मा किसी न किसी वाक़या की अक्कासी करता है। ये मुजस्मे मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ममालिक से जमा किए गए हैं, जिसमें 9,000 साल पुराना इंसानी शक्ल का मुजस्मा भी शामिल है, जो कि 1985 में उर्दन में ऐन गज़ाल में खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुआ था। इन पत्थर को तराशे हुए मुजस्मों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत और महारत से इन्हें तराशा है, और कितने महीने या साल लगे होंगे एक पत्थर से इंसानी शक्ल का मुजस्मा बनाने में। अगर हर मुजस्मे पे हम 1 मिनट स्पेंड करें तो कई दिन लग जाएंगे इस पूरे म्यूज़ियम का विज़िट करने में। अगर पेंटिंग्स को देखें तो हज़ारों की तादाद में पेंटिंग्स यहाँ दीवारों पे सजाई हुई हैं, और इनमें मोनालिसा की तस्वीर भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर मानी जाती है, जिसकी नेट वर्थ तकरीबन 860 मिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है। ये इस पैलेस का गेट है, और इस साइन बोर्ड के मुताबिक हम इन अशिया को अंदर लेकर नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सिक्योरिटी हजरात बड़ी इज़्ज़त के साथ हमें भी बाहर निकालेंगे, और साथ में हमारी मना की हुई अशिया को भी बाहर निकालेंगे। पेरिस में आज मेरा दूसरा दिन है, और कल की तरह मौसम आज भी बहुत दिलचस्प है। ठंडी हवा चल रही है, कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। ये जो हमारे चारों तरफ बड़ी वसी व अरीज़ इमारत नज़र आ रही है, ये सन 1200 में फ़्रांस के बादशाह फ़िलिप दोम ने इसकी बुनियाद रखी थी। बेसिकली यहाँ सबसे पहले फ़ौजी दफा के लिए एक किला बनाया गया था, फिर इसको एक्सटेंड करके शाही महल में तब्दील कर दिया गया। 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के दरमियान वक्फे से ये बिल्डिंग कई बादशाहों की रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। फिर 1793 में पहली बार इस इमारत को म्यूज़ियम के तौर पर आम आवाम के लिए खोला गया। ये जो सामने 22 मीटर ऊंचा पिरामिड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस म्यूज़ियम का एंट्री पॉइंट है। इस गिलास और स्टील से बने हुए खूबसूरत पिरामिड को चाइनीज़ अमेरिकन आर्किटेक्ट आयोमिंग फे ने 1984 में कंप्लीट किया था। इस पिरामिड और इसके अंडरग्राउंड लॉबी को बनाने का मकसद दिन ब दिन बढ़ते हुए विज़िटर्स को मैनेज करना है। विज़िटर्स अब इस पिरामिड के थ्रू अंडरग्राउंड लॉबी में जाते हैं और वहां से म्यूज़ियम की बिल्डिंग में एंटर होते हैं, जो कि नेक्स्ट मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाऊंगा। बारिश की वजह से आज यहाँ लोगों का रश बहुत कम है, वरना इस म्यूज़ियम में दाखिल होने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। पिरामिड गेट से हम लॉबी में इंटर हो गए हैं। लॉबी तक एंट्री बिल्कुल फ्री है। फिर म्यूज़ियम देखने के लिए 15 यूरो की टिकट लेनी पड़ती है पर पर्सन के लिए। म्यूज़ियम ओपन होने से लेकर बंद होने तक इस लॉबी में लोगों का एक ही जैसा रश रहता है, और किसी बड़े त्यौहार पे तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। ये लॉबी इन लाखों विज़िटर्स के लिए गेटवे का काम करती है, जो म्यूज़ियम के आर्ट और तारीख़ी नमूने के वसी व अरीज़ ज़ख़ीरे को देखने आते हैं। लोअर लॉबी एक अजीमुल शान और मुतासर कुन जगह है, जो अक्सर इसकी तमीराती खूबसूरती और खुशहाली की खसूसियत रखती है। यहाँ इस लॉबी में म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए हम टिकट बाय कर सकते हैं। मालूमात हासिल करने के लिए काउंटर्स बने हुए हैं। गिफ्ट शॉप, कैफ़े और आराम करने की भी तमाम सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं।
इसके साथ साथ हम म्यूज़ियम की मुतअद्दिद गैलरीज़ और नुमाइशों के दौरे का मंसूबा भी बना सकते हैं। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि इस म्यूज़ियम की आर्ट कलेक्शन 3,80,000 मास्टरपीसेस हैं। इसलिए टिकट बाय करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन डेस्क से प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए कि कौन सा मशहूर मुजस्मा या पेंटिंग किस जगह पे लोकेटेड है, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। ऐसा ना हो कि आप इतनी मशहूर जगह पे तशरीफ़ लाएं और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बग़ैर कुछ देखे ही वापस चले जाएं। लॉबी घूमने के बाद हम म्यूज़ियम देखने के लिए यहाँ से ऑनलाइन टिकट बाय करेंगे। टिकट प्रिंट करने के लिए हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ पर्सन सेलेक्ट करेंगे। हमने 2 पर्सनस के लिए टिकट बाय करनी है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा हम इसको गो थ्रू करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हमारी टिकट्स जो है ना वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी और टिकट पे हम देखते हैं आज डेट है जी 23 अप्रैल 2023 और शाम 4:30 पे हमने ये टिकट्स प्रिंट किए हैं और 15 यूरो पर टिकट की प्राइस है। म्यूज़ियम की ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हम अपने टिकट्स स्कैन करेंगे, जिस तरह से ये लोग हमारे सामने स्कैन कर रहे हैं, और फिर हम इस बिल्डिंग में इंटर हो जाएंगे। गिम्बल्स अलो नहीं है, लेकिन हम अपने मोबाइल फ़ोन या कैमरा की मदद से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बना सकते हैं। ये दीवार पे जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, असल में ये भी पत्थर से बनी हुई है। इस फ्लोर में हर जगह आपको बड़े खूबसूरत मुजस्मे नज़र आएंगे। हमारे सामने ये जो 4 बड़े गहरे सब्ज़ रंग के मुजस्मे नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये 1679 में फ़्रांस से शिकस्त खाने वाली 4 मुख्तलिफ कौमों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें स्पेन, रोमन एम्पायर, ब्रांडेनबर्ग और हॉलैंड शामिल हैं। कितना खूबसूरत ये मुजस्मा है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में बच्चे खेल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या देखने को मिलता है। हर एक मुजस्मा अपनी मिसाल आप है। देखने में ऐसे लगता है कि किसी कंप्यूटर की मदद से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, लेकिन असल में ये कई साल पुराने हाथ से बने हुए मुजस्मे हैं। हर एक मुजस्मा किसी न किसी वाक़या की अक्कासी करता है और हर एक के साथ एक नोट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और किस मुल्क की किस नुमाइश में इसे पेश किया गया। यहाँ घुड़सवार शेर का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस स्टैचू पे एक आदमी हाथी पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ जंग के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब मुजस्मे देखने को मिले हैं। शक्ल इंसानों जैसी है और बाकी जिस्म का ढांचा जानवरों जैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुजस्मे मिस्र से जमा किए गए हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆ ਗਿਆ। ये पेंटिंग सेक्शन है। दुनिया की महंगी से महंगी तरीन पेंटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इन पेंटिंग्स को देख के मुझे पाब्लो पिकासो का एक वाक़या याद आ गया। पाब्लो पिकासो बेसिकली एक बहुत बड़ा पेंटर था। उसकी मुलाकात बाज़ार में एक औरत से हुई। औरत ने कहा कि मैं जनाब आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और क्या आप मेरे लिए कोई पेंटिंग बना सकते हैं। पाब्लो पिकासो ने कहा कि जी हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने कागज़ के एक टुकड़े पे 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना दी और कहा कि अगर आप इसे बाज़ार में बेचेंगी तो इसकी मालियत 50 लाख रुपया है। औरत को इस बात का यकीन नहीं आया जब वो बाज़ार में गई और उसने किसी दुकान पे उस पेंटिंग का कहा कि मैं ये बेचना चाहती हूँ। तो दुकानदार ने बोला कि ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है और हम आपको इसका 50 लाख रुपया दे सकते हैं। तो ये सुन के औरत बहुत हैरान हुई और ढूंढते ढूंढते फिर पाब्लो पिकासो को आ मिली और कहा कि जनाब आप मुझे भी ऐसी पेंटिंग सिखा सकते हैं जो 30 सेकंड में इतनी ज़्यादा मालियत की हो। तो इस पे पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैडम, जिस पेंटिंग को 30 सेकंड में मैंने बनाया है, इसको सीखने के लिए मैंने 30 साल लगाए हैं।